अलग अलग साधनाओं में अलग अलग नाद या ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अब आप ऐसे समझें कि साधना में या आध्यात्म में नाद यानी स्वर या ध्वनि सुनाई देना बहुत ही विशेष अवस्था को परिभाषित करता है। यह स्वर या नाद अलग अलग साधनाओं में अलग अलग हो सकता है और होता ही है। जिस प्रकार से जो प्रारंभिक और सामान्य साधनाएं हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि साधकों को करने में थोड़ा सहज साधनाएं होती हैं, जैसे कि आपका कुलदेवी साधना या कुल देवता की साधना हो गई, या नाम जप की साधना हो गई, या थोड़ा सा तंत्र मार्ग की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अप्सरा साधना हो गई, किन्नरी साधना, यक्षिणी साधना, ग्राम देवता साधना इत्यादि। तो जिस प्रकार से यह सहज और प्रारंभिक साधनाएं होती हैं, तो हर एक साधनाओं का एक अलग विषय होता है और हर एक साधनाओं में अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अगर साधक कुंडलनी ध्यान योग की साधना करता है, ऐसी अवस्था में उसे अपनी साधना काल में अगर वो लगातार कठोर परिश्रम के साथ लगा रहता है, पूरे संयम यम नियम संयम का पालन करता है, तो अपने साधना काल में उसे कई प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। प्रारंभ से रात्रि में जैसे जिस प्रकार से झिंगुर की आवाज़ सुनाई देती है, या विशेष प्रकार का कीड़ा रीमा होता है उसकी आवाज़ सुनाई देती है, ठीक इसी प्रकार से कुंडलनी ध्यान योग के साधक को ये ध्वनियाँ प्रारंभिक स्थिति में सुनाई देती हैं। तत्पश्चात आगे जिस प्रकार से उसकी साधना बढ़ती है, उस प्रकार से अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन ध्वनियों का साधक की अवस्था से साधक की साधना में उसकी क्या स्थिति है, उसके आंतरिक विकास कहाँ तक हो पाई है, इन ध्वनियों से भी उसका बहुत ही गहरा संबंध होता है। जिस प्रकार से झूर की आवाज़ से लेकर रीमा की आवाज़ से लेकर के कभी घंटी की आवाज़, तो कभी अलग अलग बीज मंत्रों की आवाज़, तो कभी ओम की आवाज़, कभी घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़, कई प्रकार की आवाज़ कुंडलनी ध्यान योग के साधकों को सुनाई देती है। और इन आवाज़ों से बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जिनके गुरु या मार्गदर्शक नहीं हैं, वो इन आवाज़ और अपनी साधना के अनुभवों के आधार पे, अनुभूतियों के आधार पे यह निर्धारित करते हैं कि मेरी साधना कौन से चक्र पे चल रही है या मेरी साधना की स्थिति क्या है। स्वर या नाद स्वयं में एक योग होता है, इसका एक अलग और विशेष महत्व होता है जो हम और आप समझ सकते हैं, या जो साधक हैं जो वर्तमान में इन साधनाओं को कर रहे हैं, वह भी इन महत्व को बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से
कई प्रकार के योग होते हैं, उसी प्रकार से यह नाद योग भी होता है और इसमें भी साधक जो है वह अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो हमने बताया प्रारंभिक जो साधनाएं हैं, जो आपको बताया गया अप्सरा, यक्षिणी या किन्नरी या गुल देवता, ग्राम देवता, किसी तामसिक शक्ति साधना वगैरह जो करते हैं, तो उन्हें भी अपनी साधना की स्थिति के अनुसार, अपनी परिश्रम के अनुसार निश्चित समय पे एक विशेष प्रकार की साधना में गति हो जाने पर, स्थिति प्राप्त हो जाने पे उन्हें इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कि मैंने अभी अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था, साधकों को बहुत ही अलग अलग प्रकार की आवाज़ साधना काल में सुनाई देते हैं। जैसे कि आप ये समझ लें, पायल की आवाज़ आना, पैरों की आवाज़, कभी कभी तो केवल घुंघरुओं की आवाज़ ही सुनाई देती है। तो उनसे साधक ये समझ पाते हैं कि हमारी साधना में स्थिति क्या है, हम या हमारा जो प्रयास है वो कहाँ तक सफलता को प्राप्त कर पाया है। इन सभी के आधार पे हम ये निर्धारित करते हैं। तो ध्वनियों का हमारे साधना काल में, आध्यात्म में बहुत महत्व होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।